कि एक सेठ जी हैं और उनका एक लड़का है, और एक पड़ोसी है उसका भी एक लड़का है। सेठ जी के पास बहुत पैसा है, ठीक है कि नहीं, और जो पड़ोसी है वो बहुत गरीब है। लेकिन जो पड़ोसी का लड़का है वो बहुत बढ़िया लड़का है, समझ में आया, पढ़ने लिखने में होशियार है, सुबह समय पर उठता है, मंदिर जाता है, पाठशाला में जाता है, व्यवस्थित पढ़ता है, बहुत साफ सुथरा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गाली गलौच नहीं करता, सब काम व्यवस्थित करता है। और जो सेठ जी का लड़का है वो बिल्कुल नंबर 1 का नालायक है, स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करता, खेल कूद करता रहता है, चाहे जिससे लड़ता रहता है, गाली बकता है, समझ में आया, एक कंडीशन है। तो सेठ जी सुबह से उठकर जो पड़ोसी का लड़का है उसकी तो करते हैं प्रशंसा, उसकी बड़ी महिमा करते हैं, अरे देख नालायक, एक तू है और एक वो है, देख कितना बढ़िया लड़का है, कितना अच्छा है, देख उसका बाप तो कुछ करता नहीं फिर भी कितना वो समझदार है, कोई उसे समझाने वाला नहीं है, रोज़ उसके गीत गाता है और अपने लड़के को रोज़ गाली देता है, ठीक है कि नहीं, ऐसा है कि हाँ साहब। तो अब देखो आगे कहानी कहती है, एक दिन वो लड़का जिसके सेठ जी रोज़ गीत गाते हैं, जिसकी रोज़ तारीफ करते हैं, वो लड़का रो रहा है और सेठ जी मंदिर से आए और देखा कि ये तो रो रहा है, तो उन्होंने बोला भैया क्या हुआ, राजू तू रोता क्यों है? बोले कुछ नहीं, मुझे स्कूल से भगा दिया। बोले स्कूल से भगा दिया, क्यों, क्या हुआ? तो बोले फीस भरने को पैसे नहीं देते पापा जी, और न बैग दिलाया न ड्रेस दिलाई, और रोज़ रोज़ कहते कहते 1 महीना बीत गया, कल दिलाऊंगा इसलिए भगा दिया। ख्याल में? तो सेठ जी ने कहा रोता क्यों है? वो जो मेरा पप्पू है ना, वो रोज़ आए दिन हर महीने ड्रेस बदलता है, आए दिन किताबें फाड़ता है, कई जोड़ी उसकी किताबें पड़ी हुई है, कई जोड़ी ड्रेस पड़ी हुई है, जूते पड़े हुए, जा उसमें से एक ले ले। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सेठ जी ने उसे पुरानी कोई ड्रेस, पुरानी किताबें और एक फटे जूते दे दिए, ठीक है। किसको दे दिए? हैं? पड़ोसी के लड़के को। किस लड़के को? जिसकी रोज़ सुबह उठ के दिन भर तारीफ करते हैं, उसको दे दिए। और नई ड्रेस, नए कपड़े, नए जूते किसको दिलाते हैं? जिसकी रोज़ बुराई करते हैं, जिसे कहते बिल्कुल नालायक है नंबर 1 का। बराबर है कि नहीं? अब प्रश्न है कि सेठ जी अच्छा किसे मानते, अपने बेटे को या पड़ोसी के बेटे को? नहीं, अपने बेटे को तो रोज गाली देते हैं ना ना ना। अभी उसमें रहस्य है, अच्छा किसे मानते। अगर मैं उनसे पूछूं कि इन दोनों लड़कों में से अच्छा कौन सा है, तो वो कहते राजू बहुत अच्छा है, ठीक है। अब प्रश्न है, जब अच्छा उसे मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो उसे एक नई ड्रेस नहीं दिलाई, उसे कहा इस नालायक की जो पड़ी हो वो पहन लो, वो तुरंत दे दी। तो आकर ये अरविंद जी प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे तारीफ हो रही है उसे पुरानी ड्रेस, और जो बढ़ता लिखता नहीं उसे नई ड्रेस? तो ये काहे का खेल है? ये सारा खेल है। और सुनो, इतना ही नहीं है, सेठ जी जब भी अपनी संपत्ति देंगे, सारी संपत्ति उसी नालायक बेटे को देंगे, जबकि ये जानते हैं कि ये बेटा कोई काम का नहीं है। कोई ये भी कह दे कि आपके बेटे के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, शराब भी पीता है, सब बर्बाद कर देगा, तो भी कहते कर देगा तो कर देगा, लेकिन मैं किसी दूसरे को तो नहीं दे सकता। इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे कोई काम के नहीं हैं, बुद्धि से कमज़ोर हैं या सप्त व्यसनी हैं, उनको सारी संपत्ति वो माँ बाप दे के जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? लेकिन जिस पड़ोसी के बेटे की तारीफ कर रहे हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया, जिसके गीत गा रहे हैं, इतना लायक है, उसे 1000 रुपये की ड्रेस भी नहीं दिला सकते, और अपने नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे देंगे।
ये उदाहरण समझ में आ गया। अब सुनो, तो ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि कीमत अच्छे और बुरे की नहीं है, कीमत अपनेपन की है। काय की कीमत है? सेठ जी का अपनापन, एकत्व किस में है? एकत्व अपनी औलाद में है, अपने लड़के में है। तो लड़का कितना ही नालायक हो, सब कुछ समर्पण उसी के लिए होगा। माने समर्पण अच्छे बुरे से नहीं होता, समर्पण होता है अपनेपन से। बराबर हो गई इतनी बात। ऐसे ही हम आत्मा के कितने ही गीत गाएं, कितने ही बढ़िया से बढ़िया गीत गाएं। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, केवल ज्ञान स्वरूप है, अनादि है, अनंत है, नित्य है, शुद्ध है। समझ में आया? ज्ञान का घन पिंड है, अमृत का प्याला है। कुछ भी गाओ, कितने ही गीत गाओ, ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन इतने गीत गाने पर भी अपनापन शरीर में है। समझ में आया? तो गीत आत्मा के गाते हैं उस सेठ जी की तरह, काम शरीर का करते हैं। और सारा समर्पण शरीर के लिए है। कैसे? देखो और सुनो, कहानी आगे बढ़ाए। कोई आदमी अगर मंदिर जाए और खूब बढ़िया आत्मा के गीत गाए, खूब सुने, और कुछ बात से बढ़िया बात हो, और कोई कहे कि एक मंदिर का काम है, लाओ 5 लाख रुपए दो, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसके 5 लाख रुपए है, नहीं समझ लो गुंजाइश। तो क्या कहता है कि अभी नहीं है, बाद में विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, लड़कों से पूछेंगे, बताएंगे, करेंगे, देखेंगे। बराबर है कि नहीं? और वही आदमी को कैंसर हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर के ऑपरेशन सेठ जी अभी होगा और 5 लाख रुपए लगेंगे, और अगर देर हुई 15 दिन की दूर बचना मुश्किल है। समझना ध्यान से। तो वहाँ सेठ जी क्या कहते हैं? लिखो, डेट लिखो फाइनल, कल ही ऑपरेशन करवाऊंगा। कह रहे पहले लड़कों से तो पूछ लो क्या उनके बाप का है क्या है, बोलेगा कि नहीं? और लिखो आप, अरे पहले देख तो लो। लिख लिया कि घर गया, बेटों से कहा ऐसी ऐसी बात है, मुझे बीमारी है, कल ऑपरेशन होगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। कह रहे बाबूजी अभी तो सीजन का टाइम है, कि चूल्हे में गया सीजन, नहीं समझे? मरने की आ गई, तू कह रहा सीजन। तो देखो, जब देह पे आ बनती है तो किसी की नहीं सुनता, ना लड़के की सुनता है, ना पत्नी की सुनता है, ना माँ बाप की सुनता है, ना समाज की सुनता है, सिर्फ अपनी सुनता है कि मुझे बचना है, और डॉक्टर की सुनता है। लेकिन आत्मा की बात आती है तो 1000 बहाने खोजता है। अभी मैं घर में फंसा हूँ, अभी मैं स्वाध्याय में कैसे आ सकता हूँ, अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हुए हैं, 10 साल बाद आऊँगा, 5 साल बाद लड़के की शादी कर दूँ, फिर बैठूँगा। और मंदिर में दान करने की बात आए तो कहता अभी मेरे पास है नहीं। तो ये सब क्या, और सबसे ज़्यादा तारीफ किसकी करता है? आत्मा की, मंदिर की, देव की, ऐसी ऐसी बातें करता है। देव शास्त्र गुरु के लिए तो मैं अपनी चमड़ी बिछा दूं ना, तो कम है। देव शास्त्र के लिए प्राण निछावर, अरे प्राण 2 लाख रुपए निछावर करने की बात आ जाए तो 1000 दफे सोचता है। तो फिर क्या है कि ये सिर्फ कोरी बातें हैं, अपनापन तो शरीर में है, और जब तक शरीर में अपनापन रहेगा, संयोगों में अपनापन रहे। कीमत काहे की है? अपनेपन की। हमारे बेटे में, हमारी पत्नी में, हमारे बच्चों में हमारा अपनापन है तो हम रात और दिन उनके लिए समर्पण भाव से लगते हैं। अगर हमारे बेटे को कोई बीमारी हो जाए, बोलो, तो तुम कितना सोचोगे पैसे के बारे में? सोचोगे अरे भाई साहब घर बिक जाए तो बिक जाए, बच्चे को बचा लो। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपनापन।
तो हम अनादिकाल से क्या गलती करते हैं कि आत्मा में अपनापन तो करते नहीं, शरीर में रखते हैं अपनापन, संयोगों में रखते हैं अपनापन, और गीत गाते हैं आत्मा की। गाते हैं कि नहीं है? सरोज बोल सुतदारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी, है जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना, सब बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अपनापन कहाँ रहता है? ये अपनापन इसी देह में रहता है। इसलिए देह में जरा सी कोई बीमारी आए तो उसका चिंतन चलता है, सावधानी सोचता है, डॉक्टर के बारे में सोचता है, विचार करता है बीमारी कैसे मिटेगी, मैंने क्या खाया, किसके कारण हुई, मैंने क्या पिया, सब सोचता है, क्योंकि इस शरीर में अपनत्व है। लेकिन आत्मा के बारे में मंदिर में 1 घंटा प्रवचन सुनता है तब भी नहीं सोचता, तब भी सुनते तो हैं, सोचता संयोगों के बारे में।